और मोटू अपने छोटे से बिस्तर पर शांति से सो रहा था। तभी उसके सपने में कुछ अजीब होने लगा। अंधेरे के बीच जमीन धीरे धीरे चमकने लगी, मानो कोई मैजिक जाग रहा हो। और तभी मोटू की नजर एक चमकती हुई जादुई पेंसिल पर पड़ी। जैसे ही मोटू ने उस पेंसिल को उठाया, उसे महसूस हुआ जैसे उसके हाथ में कोई अनोखी शक्ति आ गई हो। उसने जमीन पर बस हल्का सा एक मीठा सा खाद्य पदार्थ बनाया और अगले ही पल वो चीज सचमुच उसके सामने थी, पूरी तरह रियल। मोटू की आंखें खुशी से चमक उठी। फिर उसने एक साइकिल बनाई और वो भी असली हो गई। मोटू साइकिल चलाते हुए खुशी से हंसने लगा। अब मोटू खुद को बहुत कॉन्फिडेंट महसूस कर रहा था। उसे लगने लगा कि इस सपने की दुनिया में वही सब कुछ है। लेकिन मस्ती मस्ती में उसने एक पुराना गहरा कुआं बना दिया और यहीं से सब कुछ बदलने लगा। कुएं से अजीब सी परछाइयां उठने लगी, हवा तेज चलने लगी और मोटू का चेहरा डर से भर गया। वो जादुई पेंसिल को फेंकना चाहता था, लेकिन पेंसिल बार बार उसके हाथ में लौट आती थी। धीरे धीरे सब कुछ धुंधला होने लगा, सपने की दुनिया बिखरने लगी। और तभी मोटू हड़बड़ाकर जाग उठा। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वो खुद से बोला, अच्छा हुआ, ये तो सिर्फ सपना था। लेकिन तभी उसकी नजर जमीन पर पड़ी, वही जादुई पेंसिल, बिल्कुल असली, बिल्कुल सामने। अब डर सच में बदल चुका था। मोटू ने कांपते हाथों से जमीन पर एक छोटा सा पत्थर बनाया और अगले ही पल वो पत्थर सचमुच वहां था। अब मोटू समझ गया ये कोई सपना नहीं था। वो तुरंत गोलू के पास पहुंचा। पहले गोलू को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब उसने सब कुछ अपनी आंखों से देखा, वो भी हैरान रह गया। रात फिर से आई। मोटू इस बार ज्यादा ही जोश में था और उसी जादुई पेंसिल से उसने फिर से वही कुआं बना दिया। इस बार डर सिर्फ मोटू को नहीं, दोनों दोस्तों को लग रहा था। दोनों भागने लगे, लेकिन अचानक मोटू फिसल गया। गोलू आगे निकल चुका था, पर वो रुक गया। वो वापस लौटा। उसी क्षण मोटू को समझ आ गया, हर शक्ति खेल के लिए नहीं होती। उसने आखिरी बार पेंसिल उठाई और सब कुछ ठीक कर देने वाली एक रेखा खींच दी। कुआं गायब हो गया, डर खत्म हो गया और जादुई पेंसिल अपने आप टूट गई। सुबह हुई। दोनों दोस्त शांत मन से साथ बैठे थे। चेहरों पर हल्की सी मुस्कान थी।